13.1 में माध्य है, 13.2 में बहुलक है और 13.3 में आपका माध्यक रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम तो ने सीख ली है। अब हम आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माध्यक से। ठीक है, तो प्रश्नों को पढ़ते हैं पहले। निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी अपने को फिर क्या करनी है, तुलना भी करनी है। तो देखिए, मासिक खपत दी हुई है 65 से 85, 4, 85 से 105 5 है उपभोक्ता, 105 से 125 तक है 13। अब ये तो आपका वर्ग अंतराल हो गया और ये उपभोक्ताओं की संख्या है ना, इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कहते हैं बारंबारता। ठीक है, चलिए इसको पहले मैंने लिख लिया यहाँ पर कॉपी में पहले से ही। यहाँ से देखिए, तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ये उपभोक्ताओं की संख्या क्या है आपकी, एफ है। अब इसमें माध्यक के लिए देखिए, माध्यक एक चीज आप ध्यान से देख लीजिए, माध्यक का जो दूसरा नाम है ना वो माध्यिका भी है। क्या है, माध्यक को माध्यिका के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए अपने को संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगी, संचयी बारंबारता, जिसे सी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब वो बहुत ही सिंपल, कैसे, पहला जो मान है वो वैसे का वैसा लिख दो, फिर ये जो 5 है इसमें ये जोड़ता जाओ, 5 और 4 कितने हो गए, 9, 13 में फिर अब 9 जोड़ लो, तो ये आपका हो जाएगा 13 और 9 22 हो गया। ये 22 में आपको 20 जोड़ना है, तो 22 में 20 यानी 42। अब इस 42 में क्या जुड़ेगा, ये 14 और सामने लिखते जाओ। ठीक है, तो 4 और 2 6, 4 ने 1 5, 56 में कितना जुड़ेगा आगे, 8, तो 8 और 6 14, 14 की 4 और 5 ने 1 हो गया 6, 64 में आपका जुड़ जाएगा 4, तो 68 है। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास में 13.3 में लिखा हुआ भी 68 पूरे क्या है आपके उपभोक्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आखिरी का जो मान है ना वो योग के बराबर रहेगा। कौन सा योग, यदि आप ये जोड़ोगे एफ वाला तो इसका योग भी इतना ही आएगा, अंतिम के बराबर, तो ये 68 आपका रहेगा। समझ में आई बात नहीं है आपको इतनी चीज़ें। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये बहुत ही सिंपल है माध्यक निकालना। चलिए, अब यदि मैं कहूँ आपसे दूसरा प्रश्न है ये जी। अब यहाँ पर जीवन काल घंटों में दिया हुआ है, तो ये तो वर्ग अंतराल हो गया। ये लैंपों की संख्या जो है एफ हो गई, और यदि हम संचयी बारंबारता करेंगे तो 14 वैसे का वैसा लिख देंगे, फिर 14 में 56 जुड़ जाएगा। इस तरह से आप संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं, जैसा यहाँ पर ये सवाल है। इसकी संचयी बारंबारता क्या बनेगी बताइए, देख के आप। पहला 3 ऐसे का वैसा आ जाएगा, 3 में 5 जुड़ेगा, 5 3 8, 8 में फिर 9 जुड़ जाएगा तो 17 जाएगा, 17 में फिर 12 जोड़ देना, इस तरह से बनेगी। ठीक है, अब माध्यिका या माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है आपका m = L + n/2 CF/F और इंटू H। यहाँ पर आपको पता होगा जो L है वो रहेगा आपका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। ठीक है, और H जो है वो वर्ग अंतराल की माप होती है, जैसे अपना मान के चलो यहाँ पर 65 से 85 है ये, है ना, तो 85 में से 65 घटा लो, इनके बीच की गैप 20, तो ये आपके बन जाएगा H, है ना। और वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कौन सी है, तो 65 और 85 में से जो छोटा रहे शुरुआत का वो, तो ये वर्ग अंतराल की माप। CF तो याद ही है आपको, संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता। F जो है वो बारंबारता है। हो गया सब अब, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, क्लियर है। तो ये इतनी सी चीज़ें आपको याद रखना, और m क्या है आपका माध्यक है। चलिए, तो ये फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले के लिए अपने को n/2 चाहिए। n/2 का मतलब क्या है, n का मतलब होता है योग,
ठीक है, यहाँ पर अब योग कितना है, या फिर आप इसको एन लिख सकते हैं। एन का मान कितना आया है, 68 आया है। ठीक है, अब इस 68 का आपको हाफ करना है, हाफ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ एन इक्वल 68, ठीक है तो एन बटा 2, तो एन बटा 2 कितना आ जाएगा, 68 बटा 2 आ जाएगा। मान रखते जाओ, कैंसिल करा, कितना आया है, 2 तिया 6 और 2 चुकू 8, कितना आ गया, 34 आया। अब ये 34 आएगा ना, इस 34 को अपने को इसमें ढूंढना, संचयी बारंबारता में। ठीक है, किस में ढूंढना है, देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, ज़्यादा घबराना नहीं आपको, मैंने सिर्फ इतना सा कराया है आपको, 2 लाइन तो अपन ने उतार ली है ना। फिर इसको अपन ने संचयी बारंबारता के लिए 4 में 4 जोड़ दिया, फिर 5 में 4 जोड़ा, 9 आया, 9 में 13, इस तरीके से इसको अपन ने संचयी बारंबारता निकाल दी। जो योग आया उसको वो एन कहेंगे, तो एन बराबर हो गया 68, तो एन बटा 2 कितना बना, एन बटा 2 यानी कि 68 में 2 का भाग दे दो, 34 आया। अब ये 34 जो है, इस संचयी बारंबारता में अपने को ढूंढना है। संचयी बारंबारता में ये लिस्ट कहाँ तक है, 4 तक है, ये इसमें 9 तक छिपा हुआ मामला है, इसमें 22 तक है, इसमें देख लो आप गौर से अब। ठीक है, ये इसमें 34 छिपा है क्या, क्योंकि 22 तक यहाँ से हो गया, 23 से 23 भी है, 24 भी, 25 भी, 26, 27, ऐसे 31, 32, 33, 34 सब कहाँ तक समाहित है, इस 42 में। ठीक है, तो इसको क्लिक कर लिया अपन ने। अब इसका वर्ग अंतराल ढूंढो कौन सा है, इसका वर्ग अंतराल है ये, तो 34 जो वर्ग अंतराल कौन से में है, 125 से 145 में है, इसलिए माध्यक वर्ग भी आपका कौन सा बनेगा, माध्यक वर्ग भी 125 से 145 होगा। अब यहाँ करके लिख देना, बाकी अब सब आपको पता ही है। यहाँ एल इक्वल एल कौन सा रहेगा, ये वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 125 कोमा एच लिख दो, एच कितना आएगा, 145 में से 125 घटा लो, तो 145 में से 125 घटाओगे 20 आ जाएगा। ठीक है भैया, फिर अपना जो एफ है वो एफ कौन सा रहेगा वो बताओ आप। ठीक है, तो एफ रहेगा ये भाई 20, और सी एफ में विशेष ध्यान रखना है, सी एफ में अपने पास में है, यहाँ पे सी एफ है ना, एफ तो हो गया है, और सी एफ जो है वो आपका यहाँ से देखो। ठीक है, ये 42 है ना, ये इसके ऊपर वाला मान रहेगा आपका सी एफ, इसके ऊपर वाला, तो ये 22 आ जाएगा। और n बटा 2 का मान तो आपको पता ही है 68 है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपने को सूत्र में चाहिएगा। सूत्र लगाऊं बस, अब आंसर खत्म हो जाएगा। सूत्र है एम इक्वल एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। एल का मान देख के बताओ, एल का मान है 125 प्लस एन बटा 2 का मान है आपका, एन बटा 2 का मान आपका कितना आया था, 68 के बटे में आ गया था 34, तो डायरेक्ट 34 लिख दो ना, यहाँ पे गलत लिख दिया अपन ने, 34 आएगा एन बटा 2 का मान है ना। तो एन बटा 2 का मान कितना आ गया आपका, 34 आया है, माइनस सी एफ कितना है, सी एफ 22 है, हो गया 22, और 22 और बटे में एफ कितना है, एफ है आपका 20 इंटू एच का मान भी 20 ही है। यहाँ पर देखिए सोल्व कर लिया मैंने, ये 34 में से 22 घटाओगे 12 बच जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो गया, और 125 में यदि 12 जोड़ोगे तो 5 ने 2 7, तो ये आपका हो जाएगा 7, और 2 ने 1 3, 137 आपका माध्यक निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल रहा आपका ये। ठीक है, अतः माध्यक कितना जाएगा आपका 137, और ये आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है, ये कर लेना अब आप। ठीक है, ये इस बाकी सारे सवाल ऐसे ही आपके
होंगे। यहाँ से देख लो, ठीक है। ये